इमामत के 8वें ताजदार हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वालदा जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब तक इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मेरे बतन में रहे मुझे हमल की तकालीफ बिल्कुल महसूस नहीं हुई। मैं अक्सर ख्वाब में तस्बीह और इबादत की आवाज़ें सुना करती थी। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझसे इरशाद फरमाया कि तुम्हें खुदावंद आलम की ये इनायत व करामत मुबारक हो। फिर मैंने अली रज़ा अलैहिस्सलाम को आपकी आगोश में दे दिया। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने इनके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ये जमीन पर खुदा की निशानी है और मेरे बाद हुज्जतुल्लाह के फराइज का जिम्मेदार है। इमाम रजा के वालिद गिरामी हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने ही अपने इस फर्जंद को इसमें अली से मौसूम फरमाया। आप 12 इमामों में से तीसरे अली हैं। आपकी कुनियत अबुल हसन थी और आपके अलकाब साबिर, जकी, वली और जामिन हैं और मशहूर तरीन लक़ब रज़ा है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इल्म था कि अब्बासी हुकूमत आपको आज़ाद नहीं रहने देगी और ऐसे हालात पेश आएंगे कि आपकी उम्र के आखिरी हिस्से में मुहिब्बाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का आपसे मिलना मुमकिन न होगा। इसलिए आपने अपने शियों को अपने बाद होने वाले इमाम से रूशनास कराने की ज़रूरत महसूस फरमाई। चुनाचे औलादे अली व फातिमा में से मुमताज़ हैसियत रखने वाले 17 आदमियों को जमा फरमाकर अपने फर्जंद हजरत अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलायत और जानशीनी का ऐलान फरमा दिया। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक वसीयत नामा भी तहरीर फरमाया जिस पर मदीना के मुअज़्ज़ज़ीन में से 60 आदमियों की गवाही लिखी गई। 183 हिजरी में हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिंदान में गुजार कर दर्जा शहादत हासिल फरमाया। आप अलैहिस्सलाम की वफात के वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी। वालिद बुजुर्गवार की शहादत के बाद इमामत की जिम्मेदारियां आपकी तरफ मुंतकिल हो गईं। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बाद 10 बरस तक हारून का दौर रहा। यकीनन वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वजूद को भी दुनिया में उसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता था जिस तरह उसके पहले आपके वालिद माजिद का रहना उसने गवारा नहीं किया। मगर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ तवील मुद्दत तक जो तशद्दुद और जुल्म होता रहा उसके सबब हुकूमत की बहुत बदनामी हो गई थी। इसकी वजह से खुल्लम खुल्ला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को सताने में कोई लम्हा हाथ से जाने भी नहीं दिया और मुख्तलिफ तरीकों से अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करता रहा। इमाम रज़ा के अखलाक व आदात और शुमाइल व खसाइल इस कदर कसीर हैं कि शुमार मुमकिन नहीं। आप कसरत से खैरात किया करते थे। यूं तो आले मोहम्मद के तमाम अफराद बुलंद तरीन इल्म के दर्जे पर फाइज थे जिसे दोस्त और दुश्मन सबको मानना पड़ता था, लेकिन किसी को इल्म का फैज फैलाने का मौका जमाने ने कम दिया और किसी को ज्यादा। आइमा अहले बैत में से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा मौका हासिल हुआ तो वो हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हैं। अभी इमामत के मनसब पर नहीं पहुंचे थे उस वक्त भी हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत फरमाते थे कि अली रज़ा आलिम हैं, अपने दीनी मसाइल को उनसे दरियाफ्त कर लिया करो और जो कुछ ये कहें याद रखो। और फिर हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना में थे और रोज़ा रसूल पर तशरीफ फरमा होते थे तो उलमा इस्लाम मुश्किल मसाइल में आप ही की तरफ रुजू करते थे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के तहरीरी फतवों की तादाद ही 18,000 के लगभग शुमार की गई है। गासिब खलीफा मामून रशीद ने एक रोज इमाम रज़ा अली अलैहिस्सलाम को अपने गले से लगाया और पास बिठाकर उनकी खिदमत में बेहतरीन अंगूरों का एक तबक रखा और उसमें से खुशा उठाकर आपकी खिदमत में पेश करते हुए कहा कि इब्ने रसूलुल्लाह ये अंगूर निहायत ही उम्दा हैं, तनावल फरमाइए। आपने ये कहते हुए इनकार फरमाया कि जन्नत के अंगूर इससे बेहतर हैं। उसने शदीद इसरार किया और आपने उनमें से 3 दाने खा लिए। ये अंगूर के दाने जहर आलूद थे। अंगूर खाने के बाद आप उठ खड़े हुए। मामून ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया, जहाँ तूने भेजा है वहाँ जा रहा हूँ। क़यामगाह पर पहुँचने के बाद आप 3 दिन तक तकलीफ में रहे।
बिलाखिर 23 ज़िक़द के रोज इंतकाल फरमा गए। इंतकाल के बाद आपके फर्जंद और वसी हमारे नवे इमाम हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बाएजाज तशरीफ लाए, नमाज जनाजा पढ़ाई और वापस चले गए। बादशाह ने बड़ी कोशिश की कि आपसे मिले मगर न मिल सका। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को खुरासान में तो उसके मकाम पर सुपुर्द खाक कर दिया गया और आजकल मशहद मुक़द्दस के नाम से मशहूर है और पूरी दुनिया के अकीदतमंदों की अकीदतों का मरकज है। हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया के लिए इस तरह से काम करो कि जैसे हमेशा तुम्हें इस दुनिया में रहना है और आखिरत के लिए ऐसा काम करो जैसे कल ही तुम मर जाओगे।